गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था बाबू कोर और कर्नल ऑफ सेक्शंस के बारे में, जिसमें डिफरेंट कोर और कर्नल कैसे आपको फाइंड आउट किया जाता है। तो उसमें बेसिकली जो फंडा था मेरा इसेंट्रिसिटी का फंडा था, उस पर मैंने आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स भी कराया है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है आपका क्या, कॉलम, पिलर एंड चिमनी ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन सब्जेक्टेड टू लैटरल विंड प्रेशर। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी कॉलम है आपका, कॉलम का डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, पिलर का भी डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, चिमनी कैसा होता है वो भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर उस सेक्शंस के ऊपर, ऐसे सेक्शन के ऊपर अगर उसके लैटरल सरफेस पे अगर कोई विंड प्रेशर लगता होगा, है ना, तो उस विंड प्रेशर के कारण आपका डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। कहने का मतलब आपका ये हुआ कि सिग्मा डी और सिग्मा बी का वैल्यू क्या होगा। और ऑलरेडी मैंने सिग्मा डी और सिग्मा बी का वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया है कि सिग्मा डी और सिग्मा बी कैसा होगा। तो जैसे देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई, ये आपका कोई पिलर है, मान लिया, जस्ट एज सपोज कर लिया, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर है, जस्ट एज ए सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। इस साइड से इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है आपका, विंड प्रेशर, हवा के दबाव के कारण। तो विंड प्रेशर के कारण, ठीक है, जो हवा का दबाव इस सेक्शन के ऊपर लग रहा है, और ये कंप्लीट आपको यूनिफॉर्म है। आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म सेक्शन पढ़ना है, टैपर सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है, टैपर नहीं जानना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा जस्ट एज फॉर नॉलेज के लिए। तो इसके ऊपर अगर आपको प्रेशर फोर्स लगा, तो इस प्रेशर फोर्स के कारण जाहिर सी बात है कि इस कॉलम के ऊपर, इस चिमनी के ऊपर या इस पिलर के ऊपर स्ट्रेसेस डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। तो वो स्ट्रेसेस आपका दोनों होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस भी होगा और बेंडिंग स्ट्रेस भी होगा। तो डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस जब आप बाबू आपका डेवलप कर जाएगा, मतलब कहने का हुआ कि सिग्मा डी और सिग्मा बी अगर आपका डेवलप कर गया, ठीक है, तो सिग्मा डी और सिग्मा बी डेवलप कर जाएगा। तो सिग्मा डी के लिए आपको पता है कि P/A होता है, और सिग्मा बी के लिए आपको पता है कि M/Y/I होता है, ठीक है। तो ये सिग्मा डी आपका कितना होगा और सिग्मा बी आपका कितना होगा, इस सेक्शन में हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जब आपको सिग्मा डी और सिग्मा बी निकल जाएगा तो सिग्मा मैक्स निकालना होगा और सिग्मा मीन निकालना होगा। तो सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी होता है, और ये निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो स्टडी करेंगे, एक अगर आप अच्छे से समझ जाइएगा एक सेक्शन को, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा सेक्शंस को आप वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, लोड चाहिए, एरिया चाहिए, मोमेंट चाहिए, वाई चाहिए, आई चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा बात को समझेंगे। मैंने पहला जो सेलेक्ट किया है, एक को आप अच्छे से समझेंगे, एक आप अच्छे से समझ जाइएगा तो बाकी और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहला मेरा कंसीडर किया है मैंने हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन में देखिए आपका क्या है, यहाँ पे जस्ट इसका इमेज बनाया हुआ है, ये हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ये आपका हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, कॉलम मान के चलिए। ये आपका ये सेंटर लाइन है, दिस रेड इज योर सेंटर लाइन, और ये हॉलो है, ठीक है। तो इसके इस फेस पे इधर से विंड प्रेशर लग रहा है, जिसको मैंने आपको PW से इंडिकेट किया है, ठीक है। और ये जब इसका इस तरीके से है तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, और क्रॉस सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर होगा, जाहिर सी बात है कि रेक्टेंगल मैंने कंसीडर किया है। तो ये क्रॉस सेक्शन, ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये आपका फ्रंट व्यू है, जिसको मैं सामने से देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू आपका नीचे में मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, जिसमें यहाँ कंप्लीट जो बाहरी विड्थ है आपका B है, अंदर का विड्थ जो है वो आपका स्मॉल b है, इधर साइड का जो डायमेंशन है आपका ये कैपिटल D है, और अंदर को जो डायमेंशन है वो आपका स्मॉल d है, ठीक है। और इसके ऊपर हो क्या रहा है कि अगर आपका यूनिफॉर्म सेक्शन होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, कोई भी अगर आपका यूनिफॉर्म सेक्शन होगा तो उसके ऊपर जो विंड के कारण फोर्स जनरेट होगा, मतलब कि फोर्स ड्यू टू विंड प्रेशर। तो अगर आपका यूनिफॉर्म सेक्शन है, ठीक है, तो हमेशा उस सेक्शन के सेंट्रोइडल पॉइंट पे जाके लगेगा, मतलब सेंटर पे जाके लगेगा। तो यहाँ पे जो आपका FW है, ये FW दिस इज एक्टिंग ओवर द सेंट्रोइडल पॉइंट ऑफ दिस सेक्शन। आप बात को ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि अगर आपका कोई भी यूनिफॉर्म सेक्शन है, और यूनिफॉर्म सेक्शन है, तो उसका जो प्रेशर फोर्स होगा या विंड प्रेशर फोर्स होगा या विंड फोर्स कहो जिसको, ठीक है, वो हमेशा और हमेशा आपका कहाँ जाके लगेगा, वो हमेशा उस सेक्शन के सेंटर पॉइंट के ऊपर जाके लगेगा। और ये जो रेड से इंडिकेट किया गया है, दिस इज द प्रेशर विच इज एक्टिंग ओवर द लैटरल पोर्शन। लैटरल का मतलब आपको पता है
विच इज़ एक्टिंग ओवर दिस सरफेस, इस सरफेस के ऊपर लग रहा है, तो मैंने ऊपर में इस सरफेस के ऊपर इंडिकेट किया, और ये आपका क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी मैंने आपको इस तरह से इंडिकेट कर दिया, और दिस इज़ द विंड प्रेशर। तो ये जो सामने से दिखेगा दिस इज़ द फ्रंट व्यू, और ऊपर से देखिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा, दिस इज़ द टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का मैंने आपको दिखाया है। तो इसका जो कंप्लीट लेंथ है, कंप्लीट हाइट जो है इसका, इस सेक्शन का, रेक्टेंगुलर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का, वो कंप्लीट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, h है। तो ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक h है। तो FW मैंने आपको बताया कि ये कहाँ लगेगा, सेंटर के ऊपर लगेगा। तो ये सेंटर के ऊपर यहाँ से अगर बेस से हम लोग कैलकुलेट करें तो बेस से कितना हो जाएगा, h/2। तो हमको जो फाइंड आउट करना है कि इस बेस के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। ये जो मेरा चिमनी है, इस चिमनी के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस का वैल्यू क्या होगा। जैसे आप लोगों को चिमनी को देखे होंगे कि अगर टैपर्ड चिमनी देखा होगा तो वहाँ पे देखा होगा यहाँ ऐसे रहता है, तो इसका बेस रहता है काफ़ी ज़्यादा चौड़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे और इस पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेसेस का वैल्यू क्या होगा। हम यहाँ पे यूनिफॉर्म का बात करें तो यूनिफॉर्म आपके सिलेबस में पढ़ना है, तो यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग क्यों कंसीडर, मतलब क्या होगा इस पे सिग्मा मैक्स का वैल्यू और सिग्मा मीन का वैल्यू। तो ऑलरेडी आपको पता है कि सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन का वैल्यू होता है सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी और सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। तो वो सिग्मा डी और सिग्मा बी का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे बातें आती हैं कि हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो एज वी नो दैट, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझिएगा, एज वी नो दैट, ध्यान से समझेंगे। हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस निकालेंगे, तो डायरेक्ट स्ट्रेस बराबर आपका क्या होता है, P/A, दिस इज द लोड बाई एरिया, ठीक है। रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज नोन एज क्या, लोड। और ये जो लोड है, ये लोड आपका कंप्रेसिव नेचर का है, और ये लोड आपका जो है, ये लोड आपका किसके कारण है, ये लोड जो आपका ये जो चिमनी बना हुआ है काफ़ी हेवी अमाउंट ऑफ कंक्रीट के कारण बना हुआ होता है। तो काफ़ी हेवी अमाउंट ऑफ कंक्रीट के कारण बना हुआ रहेगा, कंक्रीट से बना हुआ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कंक्रीट है, कंक्रीट से बना हुआ है, तो हम लोग चिमनी का सेल्फ वेट कंसीडर करके चलेंगे। चिमनी का क्या कंसीडर करके चलेंगे, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट इसलिए कंसीडर करके चल रहे हैं बाबू कि आपका ये जो चिमनी बना हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट मटेरियल से बना हुआ, मतलब हेवी अमाउंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा मटेरियल का इस्तेमाल करके इसको हम लोग बनाए हैं। छोटा मोटा मटेरियल इस्तेमाल करके नहीं, काफ़ी हेवी अमाउंट में हम लोग मटेरियल का इस्तेमाल करके इसका बनाते हैं, फॉर्मेशंस किया जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हेवी अमाउंट को कंसीडर करने के कारण इस कॉलम का या चिमनी का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका सेल्फ वेट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो P है, ये P है आपका जो, दिस इज द P बराबर कॉम्प्रेसिव लोड ड्यू टू सेल्फ वेट। तो इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, सेल्फ वेट का वैल्यू। तो इसका जो वैल्यू होता है आप लोग याद रखेंगे, सॉम में पढ़ाया गया होगा सेल्फ वेट के कारण, ठीक है। तो ये होता है वेट डेंसिटी, या अब उधर भी पढ़ाया गया होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये P बराबर हो गया, वेट डेंसिटी को हम लोग यहाँ पे स्मॉल w से लिख रहे हैं, और यहाँ पे डेंसिटी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम लोग लिखेंगे A इंटू एल, तो ठीक है। तो A इंटू एल को हम लोग लिख के चलेंगे। तो दिस इज़ वेट डेंसिटी, दिस इज़ एरिया, दिस इज़ लेंथ। तो इसका जो यूनिट निकल के आएगा, ये यूनिट आपका किलो न्यूटन में निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा देख लो, यहाँ पे ये आपका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया, गुना एरिया मीटर स्क्वायर इंटू मीटर हो गया, है ना, 3 गो खट गया, तो ये कितना बच गया, किलो न्यूटन। तो ये आपका किलो न्यूटन क्या हो गया, दिस इज़ द किलो न्यूटन। तो ये आपका P का जो वैल्यू निकल के आया, P का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं W, स्मॉल w इंटू A इंटू एल। तो ये दिस इज़ द क्या, लोड। इसका हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये निकल के आया एरिया इंटू वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम है बेसिकली। अब यहाँ पे देखो, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये तो P मेरा निकल गया, P का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमको निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए आप ऑलरेडी आपके पास फार्मूला है,
तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करोगे, तो बेंडिंग स्ट्रेस बराबर आपको पता है कि सिग्मा बी बराबर आपका क्या होता है, सिग्मा बी बराबर आपका होता है m/z, है ना। तो सिग्मा बी बराबर m/z। तो ये z जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम लोग सेक्शन मॉडुलस कहते हैं, z हम लोग y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करेंगे। y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग क्यों फाइंड आउट करेंगे, कारण कि ये जो विंड प्रेशर लग रहा है, दिस विंड प्रेशर इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस, एक्टिंग ओवर कहाँ, y एक्सिस की तरफ लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो z का वैल्यू है, z का वैल्यू हम लोग y एक्सिस की तरफ कंसीडर करके चलेंगे। क्यों, कारण कि आपका विंड प्रेशर हम लोग कहाँ कंसीडर करके चल रहे हैं, y एक्सिस की तरफ कंसीडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें ZYY, तो ZYY बराबर आपका क्या हो जाएगा, ZYY बराबर IYY/y हो जाएगा। तो IYY निकालना है, तो IYY बराबर आपका क्या हो जाएगा, y एक्सिस की तरफ, तो ये हो जाएगा dBq माइनस dBq बाई 12, और ये y एक्सिस की तरफ, इसलिए कितना हो जाएगा b/2। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ये ZYY का वैल्यू, तो ZYY यहाँ से निकालिए। तो ये ZYY इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा dBq माइनस dBq बाई ये हो जाएगा 6b, ये हो जाएगा dBq बाई dBq, और ये हो जाएगा dBq बाई माइनस dBq 6, ये हो जाएगा 6b। तो ये आपका ZYY का वैल्यू निकल के आया। इसके बाद हम लोग आगे भी मूव करेंगे, हम लोग को बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, तो m का भी वैल्यू हमको निकालना होगा। देखते हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे कि मुझे निकालना क्या क्या है। मुझे तो निकालना है सिग्मा बी का वैल्यू ना, तो सिग्मा बी बराबर अभी लिखा मैंने, क्या होगा m/ZYY। तो ZYY का तो वैल्यू मेरे को पता चल गया, अब हमको m निकालना है। तो फोर्स मोमेंट बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए, जब ये फोर्स लगा, ये Fw, ठीक है, ये Fw इस पे लग रहा है, तो इसके कारण मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो मोमेंट बराबर क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स Fw इंटू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे बाबू विंड फोर्स, जिसको मैंने Wf से इंडिकेट किया है, विंड फोर्स। तो विंड फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, विंड फोर्स को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं Fw से, Fw इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, विंड प्रेशर Pw इंटू प्रोजेक्टेड एरिया कहने का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको साइड में, एरिया विच इज एक्सपोज्ड, जो मतलब खुला हुआ है, एक्सपोज जो आपका बाहर में खुला हुआ है। तो जो आपका बाहर में खुला हुआ एरिया है, ये आपका बाहर वाला ही एरिया है, ठीक है, जिसके ऊपर आपका क्या लग रहा है, एयर लग रहा है, एयर प्रेशर लग रहा है। तो एरिया विच इज एक्सपोज्ड इन एयर, है ना, या एरिया विच इज एक्सपोज्ड, सिंपल लिख के चलिए, जिसके ऊपर आपका विंड प्रेशर लग रहा है, जिसके ऊपर हम विंड प्रेशर को कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया अगर आपको निकालना है, तो प्रोजेक्टेड एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ध्यान से थोड़ी मेरी बात को समझेंगे, PW प्रोजेक्टेड एरिया, तो प्रोजेक्टेड एरिया तो आपका यही है ना, जिसके ऊपर आपका विंड प्रेशर लग रहा है। ध्यान से थोड़ी मेरी बात को समझेंगे, ठीक है। जैसे ये मान के चलिए कि आपका एक कॉलम है, ठीक है, ये आपका हॉलो रेक्टेंगुलर कॉलम है, दिस इज द B, ये साइड आपका B है, और ये आपका D है, और ये आपका क्या है, H है। इधर से हम इस पे विंड प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, इधर से आपका इस साइड पे विंड प्रेशर लग रहा है, और ये आपका B है और ये आपका D है, ठीक है, ये B ये D है। तो हमको प्रोजेक्टेड एरिया कहने का मतलब, मैंने बोला कि जिस एरिया के ऊपर आपका विंड प्रेशर हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, तो विंड प्रेशर उस पर हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, तो उसका एरिया हमको निकालना होगा। तो ये कंप्लीट हाइट आपका कितना है, H है, और यहाँ से यहाँ डेप्थ आपका कितना है, D है। तो प्रोजेक्टेड एरिया का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग बाबू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग लिख सकते हैं D इंटू H। बात समझ में आई, ये प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग कैसे कंसीडर किए, आप लोग समझ जाइए, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे, तो m का वैल्यू आपका कितना निकल के आएगा, ये प्रोजेक्टेड एरिया आपका निकल गया,
है ना, ये प्रोजेक्टेड एरिया आपका निकल गया, d इंटू एच बाई टू हो जाएगा ये, ठीक है, फोर्स सॉरी d इंटू एच। अब आपको मोमेंट निकालना है, ठीक है, तो मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग सेंट्रोइडल एक्सिस से कंसीडर करके चल रहे हैं, यहाँ से लेके h बाई टू और यहाँ से लेके h बाई टू, तो ये एफ डब्ल्यू यहाँ पे लग रहा है, तो ये हाफ डिस्टेंस पे, ठीक है, तो ये आपका इस पॉइंट के अबाउट ये मोमेंट घूमेगा, मतलब कि यहाँ पे मोमेंट क्रिएट करेगा। तो मोमेंट क्रिएट करेगा तो आप ध्यान से थोड़ा बात को समझिएगा, इसका बेंडिंग कैपेबिलिटी जो होगा, इसका बेंडिंग कैपेबिलिटी, बेंडिंग एक्शन जो होगा, बेंडिंग एक्शन कुछ इसका इस तरीके से होगा। बेंडिंग एक्शन जो मैं आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये जब मुड़ेगा, जो बेंडिंग स्ट्रेस को हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, तो बेंडिंग एक्शन कुछ इसका इस तरीके से होगा। इधर से लगा तो ये जाएगा इधर, इधर घूमेगा, ये इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ पे इस पोर्शन पे आपका क्या हो जाएगा, इस पोर्शन पे आपका टेंशन होना शुरू हो जाएगा और इस पोर्शन पे आपका क्या होना शुरू हो जाएगा, कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये मुड़ेगा कुछ इस तरीके से, तो हम लोग मोमेंट निकालेंगे, तो मोमेंट बराबर क्या, फोर्स और इंटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से भी यहाँ तक आपका h बाई टू होगा और यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, h बाई टू होगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग निकाल लेंगे मोमेंट का वैल्यू, तो ये फोर्स इंटू कितना हो जाएगा, ये फोर्स इंटू h बाई टू हो जाएगा, है ना। तो ये आपका निकल के आ गया। तो हम लोग सिग्मा बी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बाबू, सिग्मा बी बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू जेड वाई वाई, है ना। तो m का वैल्यू आपका कितना निकल के आया है, एफ डब्ल्यू इंटू एच बाई टू बाई, ये कितना निकल के आया है, ये आपका निकल के आया है डी बी क्यू माइनस डी बी क्यू बाई 6b, है ना। तो इसका वैल्यू हम लोग इतना ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये आपका निकल के आ गया सिग्मा बी। तो ये सिग्मा बी, ये सब वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करके आप यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, एम का वैल्यू और जेड वाई वाई का वैल्यू निकाल के यहाँ पे आप पुट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको निकालना है सिग्मा मैक्स, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी कैसे निकालना है, सिग्मा मीन आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी हो जाएगा। तो सिग्मा का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो सिग्मा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। प्लस लेके चलोगे तो मैक्सिमम और माइनस लेके चलोगे तो मिनिमम। तो उसी प्रकार से अब कैसा भी सेक्शन आपका हो, किसी भी तरह का सेक्शन हो, स्क्वायर सेक्शन हो, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, सिलेंड्रिकल सेक्शन हो, कैसा भी सेक्शन हो, हम लोग सारे सेक्शंस का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फंसेगा सिर्फ और सिर्फ पेज कहाँ पे, तो ये आपको सिर्फ और सिग्मा बी के वैल्यू को निकालने में फंसेगा, कारण कि आपको वहाँ पे थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होगा। लेंदी कैलकुलेशन क्या, थोड़ा सा वहाँ पे आपको आगे बढ़ना होगा, जेड वाई वाई का वैल्यू निकालना होगा। अगर इसी में मान के चलो कि अगर ये हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन नहीं रहता, तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन नहीं रहता तो सिंपल आपका एक डायमेंशन होता बी और डी, तो सिंपल आपका ये वाला हो जाता, है ना। तो यहाँ पे ये इतना सारा जो वैल्यू मैंने लिखा वो नहीं होता। तो आप लोग दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं, कारण कि एक डायमेंशन को यहाँ से हटा देना है, माइनस कर देना है, तो एक डायमेंशन यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो अंदर वाला डायमेंशन यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो अंदर वाला डायमेंशन यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो खत्म हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, b बाई टू, तो ये सिर्फ इतना और ये इतना बचेगा, ये अंदर वाला डायमेंशन आपका खत्म हो जाएगा। सिंपली हम लोग इतना यहाँ पे कैलकुलेट करके रख सकते हैं। तो सिंपली आपको सिर्फ फाइंड आउट क्या करना है, m और z, इसको थोड़ा फाइंड आउट करने में आपको कठिनाई होगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक दो और मैं सर्कुलर सेक्शन का करके बता दूंगा और स्क्वायर सेक्शन का करके बता दूंगा, और उसके बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करेंगे तो 1 से 2 वीडियो और आपके सामने जाएगा, जिसके बाद ये यूनिट आपका ख़त्म होगा। उसके बाद हम लोग अगले यूनिट में एंटर करेंगे। थैंक यू। अब ये मेरा दूसरा सेक्शन है, ठीक है, दूसरा टॉपिक है आपका हॉलो स्क्वायर सेक्शन के लिए हम लोग बात करेंगे। तो सिंपल वही बात है, देखो अभी वहाँ पे ये रेक्टेंगुलर था, अब ये हॉलो हो, अब ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये बी हो जाएगा, ये डी और ये डी हो जाएगा, मतलब दोनों डायमेंशन आपका बी और डी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, देखो सिंपल सा बात है, बाकी पूरा का पूरा डायग्राम आपका वही है, सिर्फ ये क्रॉस सेक्शन जो उसका था, ये क्रॉस सेक्शन जो था उस समय मैंने रेक्टेंगुलर कंसीडर करके चला था, अब ये क्रॉस सेक्शन आपका कैसा हो गया, स्क्वायर। तो दोनों लेंथ और ब्रेथ दोनों आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो एकदम वेरी सिंपल है, यहाँ से देख लो। तो क्या करोगे, एज वी नो दैट, पहले तो आप डायरेक्ट स्ट्रेस निकाल लीजिए, सब के लिए वैसे ही निकलेगा बाबू, एज वी नो दैट, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, लोड बाई एरिया,
ठीक है। एरिया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। एरिया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, जो होगा बी इंटू बी माइनस बी इंटू बी, ठीक है। ये दोनों सेम है आपका। उसके बाद आप चलिए ये P, तो P क्या है आपका, P इज़ द कॉम्प्रेसिव, P बराबर कॉम्प्रेसिव लोड, कॉम्प्रेसिव लोड ड्यू टू सेल्फ वेट निकालेंगे। कैसे निकलेगा, P का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा W इंटू A इंटू L, ठीक है। अब यहाँ पे जो A होगा इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ये आपका कंप्लीट एरिया होगा, यहाँ पे ये एरिया आपका कंप्लीट एरिया होगा, ठीक है, सरफेस एरिया होगा। अब यहाँ पे देखो, अब आपको निकालना है सिग्मा बी का वैल्यू, तो सिग्मा बी बराबर आपका क्या हो जाएगा M/Z। फिर से y की तरफ ही कंसीडर करके चलेंगे इसको, तो m का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो m का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, m का वैल्यू निकालने के लिए FW इंटू क्या हो जाएगा PW इंटू H/2 हो जाएगा, होगा ना, सॉरी, ये आपका m का वैल्यू निकालना है, तो m का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा FW इंटू H/2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद आप क्या निकालेंगे, ZYY निकालेंगे। तो ZYY का वैल्यू कितना हो जाएगा, ZYY इज इक्वल टू हो जाएगा IYY बाई Y। तो IYY का वैल्यू आपका कितना होगा BBQ माइनस BBQ बाई 12 बाई B/2, तो कितना हो जाएगा ZYY का वैल्यू आपका कितना निकल के आएगा B के पावर 4, स्क्वायर भी कर सकते हैं आप, B के पावर 4 माइनस B के पावर 4 बाई 6B, ठीक है। ये आपका ये वैल्यू निकल के आ गया। फिर उसके बाद आप M मोमेंट तो आप लोग ऑलरेडी यहाँ निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो मोमेंट आप निकाल रही हैं, तो सिग्मा B का तो वैल्यू आप लोग निकाल ही लीजिएगा। तो सिग्मा B इज इक्वल टू कितना, मोमेंट आपका हो जाएगा FW इंटू ये हो जाएगा H/2 बाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका B/4 B के पावर 4 माइनस B के पावर 4 बाई 6B, ये वैल्यू आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आपका ये वेट डेंसिटी, ये एरिया, ये निकाल लीजिएगा। मतलब जस्ट पिछले वाला रिपीटेड है, सिर्फ यहाँ पे D की जगह B आ गया है, नथिंग मोर आ गया है, ठीक है। उसके बाद नथिंग मोर है। फिर उसके बाद हम लोग सर्कुलर सेक्शन का करेंगे। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, सर्कुलर सेक्शन के लिए आप लोग को पता है एरिया निकालेंगे सर्कल का, ठीक है। बड़े वाले एरिया में छोटे वाले एरिया का माइनस करेंगे, फिर उसके लिए सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे। सेम ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट लिखवाऊंगा, वो नोट आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत कारगर होगा, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी न्यूमेरिकल पर्पज़ से, कि जब आपका फ्लैट सरफेस रहेगा तब हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, और जब आपका सिलेंड्रिकल सरफेस रहेगा तब हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे। और मैं आपको एक और बता दूंगा अलग से, ठीक है, जो आपका टैपर्ड सेक्शन के लिए है, तो टैपर्ड वाला मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियली सिलेबस ख़त्म है, मतलब सॉरी ये चैप्टर आपका ख़त्म है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद सर्कुलर सेक्शन का करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा।